परमादरणीय मिस्टर जैन साहब, समस्त शिक्षकगण, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे बच्चे हमारी धरोहर। वास्तविकता में प्रकृति और परमात्मा की सबसे सुंदरतम और चमत्कारी कृति है बच्चे। माता पिता के माध्यम से आते हैं। चूंकि माध्यम से आए हैं, इसलिए माता पिता के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां प्रकृति डाल देती है। जैसे माता पिता ने उनको संभाला था, उनकी परवरिश की थी, उनको पाला पोसा था, वही कर्ज हम अपने बच्चों की परवरिश करके उतारने लगते हैं। असलियत में माँ बाप बच्चों की जब परवरिश कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है। ये परवरिश बड़ी नजाकत से भरी हुई होती है। ये परवरिश कोई बच्चों पर हुक्म चलाने वाली नहीं, अपनी ख्वाहिशों को बच्चों के ऊपर लादने वाली नहीं, बल्कि ये परवरिश तो प्रेम के साथ सींची जाती है। जितना प्रेम बच्चों के साथ हमारा होगा, हमारे संबंध उतने अटूट होते चले जाएंगे। वास्तविकता में देखा जाए तो बच्चों को हेल्प नहीं चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए। बच्चों को सहायता नहीं चाहिए, बच्चों को तो सहयोग चाहिए। बच्चों को पौष्टिकता चाहिए और एक अच्छा माहौल चाहिए। जैसा माहौल, सहयोग, प्यार और देखभाल, साथ ही साथ शिक्षा बच्चों को मिलती जाएगी, उसी के अनुसार बच्चे बड़े होते चले जाएंगे। देखा जाए तो बच्चों को तो बड़ा होना ही है। बात इतनी सी है कि हम जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन पर दबाव डाल रहे हैं क्या? अपने विचारों को थोप रहे हैं क्या? परवश माहौल के कारण से बच्चे डर और दुख में तो नहीं हैं? पेरेंट्स की इच्छाएं कि जो मैं चाहता हूं वो तुम अपने माध्यम से पूरा करना, कहीं ऐसे करके हम बच्चों पर भार तो पैदा नहीं कर रहे हैं? जैसे एक माली को हम देखते हैं, माली बीज बोता है, जब उसका अंकुरित फूटता है तो वो उसके आसपास की मिट्टी को साफ करता है। वो उसके आसपास जो घास उगाती है उसकी सफाई करता है, जो पत्थर होते हैं, जो भी रुकावटें पैदा होती हैं उस पौधे को बड़ा हो जाने की, माली धीरे धीरे उन रुकावटों को दूर करता है। रोज सींचता है, समुचित पानी देता है, पौधे का रखरखाव करता है। उसके बाद पूरी प्रकृति उस पर मेहर करती है। धूप, हवा, बारिश के माध्यम से जो पौधा है वो नरिश होता है। फिर वो बड़ा होकर एक बहुत ही फलदार वृक्ष बन जाता है। माली केवल पौधे की बेहतर देखभाल करता है, पौधा अपने आप बड़ा हो जाता है। असलियत में बच्चों को भी हमें माली की तरह एक बहुत ही अनुकूल माहौल तैयार करके देना होगा। यह माहौल घर में हो, जहां बच्चे हैं, स्कूल में हैं, घर में हैं, तो घर में पेरेंट्स और घर के और सदस्य बच्चों को वो माहौल तैयार करके दें जिससे बच्चों का विकास समुचित होने लगे। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो स्कूल के सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिससे पौधा वट वृक्ष बन जाए, ज्ञान का भंडार उसके अंदर आ जाए। केवल एक माहौल यदि हमने बेहतर तैयार करना शुरू कर दिया तो बच्चे का विकास बहुत ही शीघ्रता से खुद ब खुद होता ही चला जाएगा। असलियत में हम अपने बच्चों के ऊपर अपने ही विचारों को थोपते जाते हैं,
जैसा हम सोचते हैं बच्चों को वैसा बोलते जाते हैं। हमारा मन बिखरा है तो बच्चों के साथ बिखरे हुए व्यवहार करते हैं। हमारी बुद्धि में संशय है तो बच्चों के साथ संशय का व्यवहार करते हैं। हमारे पास यदि किसी चीज की कमी है तो हम बच्चों के साथ उस कमी के कारण से व्यवहार करते हैं। हम सारी अपनी समस्याओं को बच्चों के ऊपर थोपने लगते हैं, जैसे वही जिम्मेदार हो। बच्चों के साथ हमारी जो चर्चा है, परिचर्चा है, जो संवाद है, वो बहुत ही प्रेम, बहुत ही शिक्षाप्रद और बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए। हम अपने घर की समस्याओं के साथ बच्चों के साथ जब डील करते हैं तो बच्चे भी वही जो देख रहे हैं वैसा ही सीखने लगते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हम बोलते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। हमने अपने आप को आदर्श के रूप में रखा है या नहीं रखा। यदि बेहतर बच्चों की परवरिश करनी हो तो एक बेहतर मां बाप और एक बेहतर शिक्षक होना बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश, पेरेंट्स की विशेष रूप से कोशिश, अपने आप को रोज संवारने की होनी चाहिए। बौद्धिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, चरित्र के स्तर पर, अच्छे सामाजिक व्यक्ति के स्तर पर। हम सारी चीज बच्चों पर थोप देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। यदि हम अपने आप को ध्यान देना शुरू करें और हम आदर्श के रूप में प्रकट हो जाएं तो बच्चे जो देखते हैं उसी का अनुसरण करने लगते हैं। और जब बच्चे वैसा ही अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित मानिएगा एक आदर्श माता पिता के आदर्श बच्चे ही होते हैं। होता क्या है कि मां बाप बैठकर टीवी देख रहे हैं और बच्चे को कहते हैं जाकर पढ़ ले। बच्चा देख रहा है कि मां बाप तो टीवी देख रहे हैं, मुझे पढ़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने आप तो मोबाइल पर हैं, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं और बच्चों को कह रहे हैं नहीं मोबाइल का प्रयोग न करो। आदर्श जो हम रखेंगे बच्चे वैसा ही सीखते चले जाएंगे। हमारी कथनी से बच्चे आगे नहीं बढ़ते बल्कि करनी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों को एक अच्छा मित्र चाहिए, उनको मां बाप नहीं चाहिए। हम कुछ बनकर बच्चों के साथ नहीं हो, उनके बिल्कुल समता के भाव में आकर बच्चों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, मित्र जैसा व्यवहार करते हैं तो सारी बात बच्चे अपने हम से करने लगते हैं, पेरेंट्स से करने लगते हैं। पेरेंट्स भी खुलकर बच्चों से वही प्रेम के साथ उनके स्तर पर आकर बातचीत करें। गलती हो जाती है कि पेरेंट्स माता या पिता बनकर बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि जैसे हमें बहुत कुछ पता है और तुमको कुछ नहीं पता। अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं उनके अंदर बुद्धि परमात्मा ने पहले से ही बहुत ज्यादा भर के भेजी है। उनकी भाषा में वो टूटापन है लेकिन वो समझ सब कुछ जाते हैं। यदि हम बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो बच्चों में जो पल्लव है, बच्चों का जो पोषकता है, बच्चों की जो विकसितता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से होगी। क्योंकि मित्र में हल्का फुल्कापन होता है, माता पिता में बच्चों के ऊपर एक दबाव होता है, एक प्रभाव होता है, बच्चे डरे डरे रहने लगते हैं। हमें माँ बाप नहीं बल्कि बच्चे के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना है। बच्चों के अंदर अपार सामर्थ्य परमात्मा ने पहले से ही भर दी है। बस उस सामर्थ्य को पूरी तरह से विकसित करने के लिए, एक वातावरण तैयार करने के लिए प्रकृति ने हमको माता पिता बनाया है। और हम एक अच्छे माता पिता और एक अच्छे शिक्षक तब बन सकते हैं जब केवल एक माहौल मालिक की तैयार करके दें। विकास तो अपने आप होता जाएगा। और एक इस तरह से बच्चों के अंदर एक भाव डेवलप करें कि बच्चों के अंदर प्रश्न करने की जिज्ञासा पैदा हो। जब बच्चे कई बार घर में प्रश्न करते हैं तो माँ बाप को प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता, तुम डांट देते हैं, डपट देते हैं, चुप कर देते हैं। बच्चों की प्रश्न करने की जो आदत है वो कहीं खो जाती है। ये प्रश्न करने की जिज्ञासा ही तो उनके विकास में चार चांद लगा देगी। जिज्ञासु बच्चा जो है वो हमेशा ऊंचाइयों पर आगे बढ़ता चला जाता है। यदि वो कभी प्रश्न करता है
तो माता और पिता को बहुत ही प्रेम के साथ में उस प्रश्न का एक ऊंचे से ऊंचा आंसर करना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि उस प्रश्न का आंसर हम नहीं कर सकते, तो बहुत ही साफ तरीके से उनको कह सकते हैं कि अभी इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और अच्छी तरह से समझकर मैं उत्तर करूंगा। निचले स्तर और गलत उत्तर बच्चों की बौद्धिक स्तर पर सीधा प्रभाव डालता है। वो जान लेता है कि बनते हैं माता पिता, लेकिन आता नहीं है कुछ। बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासाओं को जितना हम प्रकट करते जाएंगे उतना उनका विकास होता जाएगा। जितना हम थोपना कम कर देंगे, आप देखेंगे यदि माली पौधे को दबाना शुरू कर दे तो पौधा कभी विकसित नहीं होगा। पौधे को ढककर रखना शुरू कर दे तो पौधा विकसित नहीं होगा। पौधा तो प्रकृति विकसित कर देती है, उसको केवल स्वतंत्रता चाहिए। असलियत में जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा उनको आगे बढ़ने में माता पिता सहयोग करें। होता क्या है कि जैसा माता पिता चाहते हैं वैसा बच्चे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी सारी बातों को बच्चों पर जब थोपने लगते हैं तो बच्चों की स्वतंत्रता कहीं खोने लगती है। बच्चे कहीं दबने लगते हैं, कहीं सप्रेस होने लगते हैं, कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। उनका विकास चूंकि रोका जा रहा है और माता पिता को कई बार पता ही नहीं लगता, कई बार शिक्षक को भी पता नहीं लगता कि कौन सी हमारी बात बच्चों के मन के अंदर, भावना के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। हो सकता है कि वो हमारे स्तर पर बहुत छोटी बात हो, लेकिन उन फूल जैसी कोमलता बच्चों के साथ है, उनके स्तर पर वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। फूल को जरा सा जोर से पकड़ लिया जाए तो उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे डांट डपट कर विकसित नहीं होते। बच्चे तो प्रेम के साथ जब विकास किया जाता है, उनके साथ रहा जाता है, तो बच्चों के विकास में एकदम प्रगति होती चली जाती है। बच्चों में नेचुरल पोटेंशियल है, हमें पता ही नहीं है वो कहां पहुंचेंगे जीवन में, किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्या लक्ष्य बच्चों का होगा, हमें पता ही नहीं है। हम तो केवल अपने अनुमान के आधार पर बच्चों को कोई कहते हैं कि तू ये कर ले और उसी के पीछे पड़ जाते हैं। बच्चा बहुत कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन हमने, और वो जो बड़ा कर सकता था, जो नेचुरल पोटेंशियल उसके अंदर परमात्मा ने, प्रकृति में भरी थी, हमने ही उस पर प्रेशर डाला, हमने ही उसको दबाया। और दबाते दबाते उसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो विलक्षण प्रतिभाएं थी वो कहीं दबने लगती हैं। बच्चों की जिज्ञासाओं को, उनकी रुचि को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उनकी जिज्ञासाएं बढ़ें, उनकी रुचि बढ़े। उनकी रुचि में, उनकी जिज्ञासाओं में माता पिता और शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। जैसे जैसे सहयोग होता जाएगा, बच्चों के स्वतंत्र भाव जो प्रकट होंगे और उसमें इंटरफेरेंस हमारा बंद हो जाएगा, बच्चों की ग्रोथ स्वभावतः होती चली जाएगी। असलियत में लगातार जब बच्चों को रोका जाता है तो उनके बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति कहीं हम दबा देते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता और गुरु शिक्षक बड़ों के ऊपर पूरी तरह से आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं और हमें उनको एक दिशा दिखानी होती है। बस ये हमारी एक क्वालिटी है, माता पिता की क्वालिटी है, शिक्षक की क्वालिटी है कि बच्चों को कौन सी दिशा दिखाई जा रही है, किस तरह से उनका विकास किया जा रहा है। बार बार रोज हमें देखना है कि बच्चों की परवरिश में कहीं चूक तो नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, यदि गलत तराश दिया तो फिर वो जो बर्तन है मिट्टी का वो गलत बन जाएगा। इसलिए उनको जो रोज तराशा जाता है उनके भोजन के माध्यम से, कि उनके सारे पौष्टिक तत्व उनके शरीर को मिले।
शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से जब उनको तवज्जो दी जाती है, उनको सपोर्ट की जाती है, सहयोग किया जाता है, प्रेम के साथ उनको और ताकत धीरे 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 दी जाती है, तो उनका विकास होने लगता है। वो कहाँ पहुंचेंगे कह नहीं सकते, माली बता नहीं पाएगा कि ये पेड़ जो बीज डाला है वो कितना ऊंचे जाएगा। वो बहुत ऊंचा वट वृक्ष भी बन सकता है। एक अच्छे माहौल माता पिता बस देना शुरू कर दें। और यहां पर केवल ये बात ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी माता पिता और शिक्षक की ही आ जाती है। इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है जो बच्चों की तरफ से होता है। बच्चों के अंदर भी कुछ क्वालिटीज वो अपने अंदर डेवलप करें। जैसे एक श्लोक आता है कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है कि श्वान निद्रा बको ध्यानम काक चेष्टा तथैव च अल्पहारी ग्रस्त त्यागी विद्यार्थिम पंचलक्षणम, कि बच्चों की नींद बहुत ही, जब सो रहे हैं तो पूरी गहरी हो, लेकिन आलस्य से भरी हुई ना हो। उनमें आलस्य ना हो कि बस सोए जा रहे हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन के कारण से बच्चे घर में हैं, तो ऐसा नहीं कि रात को भी सो रहे हैं तो दिन में भी सो रहे हैं। नींद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बौद्धिक विकास के लिए, लेकिन यदि अति नींद हो जाए तो वही आलस्य पैदा कर देती है और जो हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उन पर सीधा प्रभाव डालने लगती है। शरीर का विकास, बुद्धि का विकास रुकने लगता है यदि नींद अधिक हो जाए, और यदि नींद कम हो तो भी विकास कम होने लगता है। इसलिए नींद बहुत ही परफेक्ट हो, और इसलिए कहा है कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आलस्य में सोए हैं तो सोए ही हैं। और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। कभी आप देखना, बगुले को वो तालाब में बैठकर ऐसे बिल्कुल बैठा रहता है, मछली के इंतजार में, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, लगातार पानी में कोई हलचल नहीं हो रही है उसके पैरों की, और वो बैठा है इंतजार में। उसका जो ध्यान है, उसकी जो एकाग्रता है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसे ही बच्चों की जो एकाग्रता है, जब वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो उनकी एकाग्रता पूरी तरह से फोकस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मोबाइल पर हैं, कभी टीवी पर हैं, कभी इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। अपनी एकाग्रता को बच्चों को भंग नहीं करना चाहिए। जितनी एकाग्रता वो बनाए रखेंगे, उतना ज़्यादा बुद्धि का विकास, न्यूरॉन्स उतने ज़्यादा डेवलप होते चले जाएंगे। क्योंकि सारा खेल तो एकाग्रता पर टिका हुआ है। शिक्षा तो एकाग्रता से मिलती है। एकाग्रता का मतलब है कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पूरे का पूरा व्यक्तित्व सब जब एक जगह पर फोकस हो जाए, उसके अलावा कुछ और ना हो। यदि मैथ्स कर रहे हैं तो केवल मैथ पर ही फोकस है, कहीं और ध्यान नहीं। इतना फोकस हो जाए कि उसके अलावा कुछ ना पता लगे, तो समझो कि बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हमने पा लिया है, और यही ध्यान हमारी मेमोरी को शार्प करता चला जाएगा। और काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, पाने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये ललक होनी चाहिए। अंदर से भाव हो कि कुछ इस जीवन में महत्वपूर्ण करना है। ये जीवन यूं ही नहीं है, तो महत्वपूर्ण करने के लिए एक चरित्र का निर्माण आवश्यक है। महत्वपूर्ण करने के लिए मानवता उनके अंदर उनका होना बहुत आवश्यक है। महत्वपूर्ण के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। सब वो चीजें जो सहायक हो सकती हैं बच्चों को ऊंची स्थिति तक पाने के लिए, बच्चों को चाहिए कि वो आप हमेशा ध्यान रखें और उनको आगे लेकर आएं। चौथी बात कह रहे हैं कि अल्पाहारी, बहुत ज्यादा भोजन वो हो जो पौष्टिकता से भरपूर हो, जो शरीर के स्वास्थ्य को, बौद्धिक के स्वास्थ्य को, हार्मोन्स को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करे। आज का समय वो पिज्जा, बर्गर, वो सब फास्ट फूड और रेडीमेड और डेड फूड, पेट तो भर जाएगा लेकिन पौष्टिकता नहीं होगी।
हमारा भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे विकास के लिए। इसलिए भोजन ऐसा नहीं कि जो जीभ को अच्छा लगे हम रोज वही खाएंगे, और मम्मी से जिद कर रहे हैं नहीं तुम तो क्या दाल रोटी बना देती हो, रोज की रोज वही बना देती हो। दाल में प्रोटीन है, अब पिज्जा बर्गर में आपको क्या मिलेगा खास। भोजन के विज्ञान को बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि ये भोजन किस तरह से शरीर के कौन कौन से विटामिन्स पर, कौन कौन से मिनरल्स पर, फैट पर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है। जब बच्चे आहार का विज्ञान जान जाते हैं तो फिर वो सही भोजन करने लगते हैं। तो भोजन पर अपने जरूर ध्यान दें, नहीं तो शरीर बिखर जाएगा, मन बिखर जाएगा, बुद्धि बिखर जाएगी। और महत्वपूर्ण बात है जो 5वां नंबर पॉइंट है कि घर की अनावश्यक बातों में बच्चों को अपना मन, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसलिए गृहस्थ त्यागी कहा है। नहीं तो होता क्या है, माता पिता बच्चों को सारी बातें जो नेगेटिव हो रही हैं, ये रिश्तेदार की, वो रिश्तेदार की, वो सारी उनको बता रहे हैं। तो जो ब्रेन में जो गीगाबाइट्स हैं वो तो लिमिटेड होती हैं, वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं नेगेटिव थॉट से, फिर वो क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं आ पाती। जो घर गृहस्थी की बातें हैं बच्चों से उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो विकास की प्रक्रिया में इस समय शामिल हैं, उनका विकास हो रहा है। और बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने अंदर उस उत्साह को, उमंग को, उल्लास को, स्फूर्ति को बनाए रखें। वो चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, जब स्पोर्ट्स में जब कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे खेल में पूरी तरह से वो तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे ही जब वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं। जब वो भोजन कर रहे हैं तो भोजन में तल्लीन हो जाएं। जो वो कर रहे हैं जब उसमें पूरी तरह से तल्लीन होने लगेंगे तो समझो कि सही प्रकार से जीने के तरीके को हमने सीख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। और माता पिता को भी चाहिए, शिक्षकों भी चाहिए कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, माता पिता भी जब कुछ कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर बच्चे भी उसी को ही सीखना शुरू करेंगे और इधर उधर की जो अनावश्यक ख्याल हैं, विचार हैं, मन में जो उलझने हैं, वो काफी हद तक थमती चली जाएंगी। बच्चों के अंदर अपने माता पिता, घर के जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा, नानी नाना, ताऊ चाचा, घर के जो भी बुजुर्ग हैं, जब वो स्कूल में आए तो स्कूल में जो भी गुरुजन हैं और गुरुजन के अलावा जो स्कूल में और भी सब सेवा किसी ना किसी रूप से कर रहे हैं, सबके प्रति बच्चों के अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए। बच्चों, सबके लिए सम्मान करो। आपके अंदर जो भी कोई बड़ा दिखता है, एक सम्मान का भाव जैसे ही बढ़ने लगेगा, आप देखिएगा आपके अंदर जो विद्या है उसका विकास होने लगेगा, उसका विस्तार होने लगेगा। क्योंकि समर्पण के भाव से हम बड़े हो जाते हैं। अहंकार से कि मुझे कुछ पता है, मैं ये मैं वो, अहंकार से हम छोटे हो जाते हैं। दिखते हैं कि बड़े हैं, लेकिन अंदर से कहीं हम छोटे हो जाते हैं। अपने भीतर बुद्धि का विकास, मानवता का विकास और विद्या के विकास के लिए बड़ों का सम्मान जरूर करना। आप कितने भी बड़े हो जाएं, उम्र का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, जिनसे कुछ भी सीखा है, समझा है, जाना है, जो सहयोगी हुए हैं आपकी जीवन यात्रा में, उनके प्रति हमेशा नतमस्तक आपको होना चाहिए। आप देखना प्रकृति किस तरह से आपको सहयोग करना शुरू कर देगी। क्योंकि जो हमारी जीवन यात्रा में सहयोगी होते हैं, जब हम उन्हीं के प्रति ही नतमस्तक नहीं होते तो प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देती। साथ ही बच्चों में जो उनकी जो भाषा है, जो उसका मीठापन है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। भाषा में तीखापन ना हो, भाषा में द्वेष ना हो, भाषा में अपशब्द ना हो, भाषा में तिरस्कृत ना हो, भाषा में क्रोध ना हो। भाषा में तो केवल मीठापन हो और कुछ लेने की जिज्ञासा हो। जब भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होकर आपको बहुत कुछ, आपकी परवरिश में सहयोगी हो जाते हैं। घर में जब आप हैं बच्चे और स्कूल में जब हैं तो वहाँ पर
सहयोग का भाव हो, जो आपसे काम हो सके, जितना हो सके। यदि सफाई में सहयोगी हो सके तो सफाई में सहयोगी हो जाएं। आप घर स्कूल में हैं तो वहाँ जिस रूप में आप सहयोग कर सकें, आप जरूर सहयोग करना शुरू करें। आपके अंदर जो लगन है, मेहनत है, उल्लास है, हमेशा होनी चाहिए, जैसे फूल में खुशबू हमेशा बनी रहती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय पर माता पिता को कुछ खास नहीं आता, तो उनको नीचा या छोटा दिखाने की